सो हमने लॉजिकली समझ लिया कैसे ऐड होता है। अब इसका एक प्रूफ भी देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में ऐसे ही काम करता है कि नहीं। मतलब एक हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होना चाहिए जिससे हमें समझ में आए कि हाँ ये एक्चुअल में ऐसे ही काम करता है। तो हम वो देखते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एक इक्वेशन से। सो उसके लिए हमने क्या किया, टू गेट अ रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स बाय सुपरपोजिशन, हमने पहले दो वेव्स ली। लेट्स से दीज आर द टू वेव्स। नाउ वी आर टेकिंग टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये जो दो वेव्स हम लेंगे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, बट दोनों का एम्पलीट्यूड थोड़ा वेरी कर रहा है। तो वो देखने के लिए हम चाहिए तो हम एक मीन भी ले लेता हूँ मैं, रेफरेंस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। So as we can see amplitude are different. First one का जो amplitude है, let's represent this with A1 while the amplitude of the second wave is A2. So wave 1 and wave 2. So what we will do, we make sure कि इन दोनों के बीच हो जाए इंटरफेरेंस यानी सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन होने के बाद मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका हमको एम्पलीट्यूड निकालना है। देख के हमको दिख रहा है कि वो A1 प्लस A2 ही आएगा, राइट। अब इसको प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमको पता है कि वेव को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहले को हमने बोला y1, दूसरे को हमने बोला y2, और ये हम उसका जो जनरल फॉर्म है वो लिखते हैं। सो वेव का हमारा जनरल फॉर्म, जब जनरल फॉर्मूला होता है हमने पहले भी डिराइव किया हुआ है, ऑसिलेशन चैप्टर में देखा है। वेव के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है वो देखा हुआ है। तो वो सारे टर्म्स यहाँ पे रिपीट होंगे जो मैंने बोला था कि ये सब बेसिक्स क्लियर कर लो क्योंकि आगे रिपीट होंगे। तो ये चैप्टर में बहुत जगह ये चीज़ें रिपीट होगी। सो जनरल फॉर्म होता है मेरा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इस केस के लिए ये हमारा आ जाएगा, फर्स्ट वन के लिए हमने एम्पलीट्यूड कंसिडर किया है a1 साइन ओमेगा टी, और सेकेंड वन के लिए हमने एम्पलीट्यूड कंसिडर किया है a2 अगेन साइन ओमेगा टी। बट हम यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, देखो हमने फ्रीक्वेंसी सेम बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि फेज सेम है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि इनका फेज डिफर करे। अब फेज से भी फर्क पड़ेगा ना, आपका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। बिकॉज अगर फेज सेम है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, इन दोनों का फेज सेम है, देखो दोनों एक साथ ही है। बट अगर फेज डिफरेंट है तो डिस्ट्रक्टिव होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन दोनों के बीच में कहीं पे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो पूरा कंस्ट्रक्टिव पूरा डिस्ट्रक्टिव होगा, बट अगर कुछ ऐसा होता है तो देखो ना प्रॉपर यहाँ पे क्रेस्ट ट्रफ मैच हो रहे हैं, ना ही आपके क्रेस्ट मैच हो रहे हैं। तो ये इन शॉर्ट जैसे मैंने इसमें फेज इन्वॉल्व कर दिया ना, तो मैंने ये सारी चीजें कंसिडर कर ली एक तरीके से। सेम फेज होना मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ऐसे मिलेंगे, दोनों के क्रेस्ट मिलेंगे। आउट ऑफ फेज होना एकदम मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, बट ये बीच में कहीं पर भी तो हो सकता है ना ऐसा। तो मैंने वो फेज मेंशन कर दिया कि फेज डिफरेंस दोनों के बीच क्या है। फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो मेरा ये वाला टर्म जो लूंगा मैं फेज डिफरेंस का, उसको मैं जीरो ले सकता हूँ। इस केस में वो अलग रहेगा। सो हमको यहाँ पे फेज डिफरेंस भी कंसीडर करना पड़ेगा। सो लेट्स से हम फेज डिफरेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं विद द टर्म 5। ओके, सो एज वी नो मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल वाई से, और मुझे पता है कि रिजल्टेंट होगा इन दोनों का एडिशन। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, y1 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है a1 साइन ओमेगा डी से, और y2 को हमने रिप्रेजेंट किया है, y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है a2 साइन ओमेगा टी और प्लस फेज डिफरेंस। ये ब्रैकेट भी डाल देते हो, कंफ्यूजन ना हो। ये पूरा एक एंगल है, एडिशन होकर मुझे एंगल मिलेगा, पूरा फेज मिलेगा। सो ये मैंने ले लिया, दोनों को यहाँ पे पुट कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करने के पहले एज यू कैन सी साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्या मैं यहाँ पे ट्रिगो का कोई फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे साइन a प्लस भी यूज कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे साइन a प्लस भी लगाता हूँ तो ये ब्रैकेट मेरा ओपन हो जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं रेफरेंस के लिए। सो वी नो दैट साइन a प्लस बी, हमने ट्रिको में देखा हुआ ये फॉर्मूला, साइन a प्लस बी कैन बी एक्सपांडेड एज साइन a cos b प्लस cos a sin b, राइट।
सो इसको यहाँ पे अप्लाई करें तो मुझे क्या मिलेगा, पहले बाकी सब वैसा का वैसा लिख लेते हैं, वाई A1 साइन ओमेगा टी, ये मेरा y1 आ गया। y2 में क्या होगा, सिंस यहाँ पे फेज है तो मुझे इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। पहले मैंने a2 को बाहर ले लिया, वैसा का वैसा a2 बाहर है, तो एक्सपांड करने के बाद मुझे मिलेगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब चाहिए तो a2 को यहाँ अंदर भी ले सकते हैं हम। सो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब ये a2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी मुझे मिलेगा a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5, राइट। तो हमने पूरा एक्सपांड कर दिया, देखो मेरा कितना छोटा टर्म था, धीरे धीरे कितना बड़ा हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या कोई चीज़ हमको यहाँ पे कॉमन दिख रही है, क्या कोई चीज़ है जो यहाँ पे कॉमन ले सकता है? जैसे कुछ चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉमन है, यहाँ पे इन दोनों में तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, साइन ओमेगा टी दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। सो आफ्टर टेकिंग साइन ओमेगा टी कॉमन वी विल गेट, यहाँ पे ये लिया तो मुझे क्या मिलेगा ब्रैकेट में, यहाँ होगा सिर्फ a1 एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव प्लस यहाँ पे cos 5 और a2 ये दो बचेगा, सो दिस विल बी a2 cos 5 प्लस यहाँ ये तो पूरा वैसे का वैसा रहेगा, सो इसको भी लिख देते हैं a2 cos ओमेगा टी साइन 5। सो फार सो गुड। अब तक हमें ये फॉर्म मिला है, अब इसको थोड़ा और चेंज करेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जैसे कि लेट सब्स्टिट्यूट a1 प्लस a2 cos 5, ये पूरा टर्म जो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये वाला, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट सब्स्टिट्यूट दिस विद a cos थीटा। टर्म थोड़ा छोटा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद। लेट्स ऑल्सो गिव इन रेफरेंस, लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ओके। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये पूरा ब्रैकेट नीचे लिखा, लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। वन मोर थिंग, इसके साथ साथ एक और सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये करने का रीजन क्या था, यहाँ से अब मेरा जो टर्म है यहाँ पे मुझे 5 नहीं चाहिए, थीटा चलेगा, 5 नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 5 वाला टर्म मैंने यहाँ से हटा दिया, सेम चीज यहाँ से भी हम हटा देते हैं। सो साइन 5 जो है इसको भी हम इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट सब्स्टिट्यूट दिस विद a साइन थीटा एंड लेट्स गिव दिस इक्वेशन नंबर 3। सो अब तक हमने क्या किया, दो इक्वेशन लिया, y1 y2 दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करके हमने उसको इस फॉर्म तक लाया, इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दिया इसको। उसके बाद इसके ये ब्रैकेट को हमने एक cos थीटा से सब्स्टिट्यूट कर दिया और रिप्लेस कर दिया, इसको हम एक cos थीटा बोलेंगे, और यहाँ पे साइन 5 को हमने a साइन थीटा बोला, ठीक है। बस अब तक हमने क्या किया, बस ये चीज़ किया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो अब ये दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन सेज a1 प्लस a2 cos 5 is a cos theta, while the second equation says a2 sin 5 is equal to a sin theta। so ये दोनों सब्स्टिट्यूट करते हैं। so what we will have is resultant or displacement y is equal to sin omega t। अब ये जो पूरा ब्रैकेट है will be replacing that with a cos theta, so this is a cos थीटा प्लस, अब यहाँ पे देखो मेरा a2 sin 5, यानी ये भी आ गया, इसमें एक a2 मिस कर दिया था मैंने पिछले इक्वेशन में, a2 sin 5, ये पूरे को हम रिप्लेस करेंगे a sin थीटा से, ओके। सो ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूशन। अब हम वापस यहाँ पे देखो a टर्म है जो दोनों में कॉमन है, सो हम चाहिए तो उसको बाहर ले सकते हैं। So after taking a outside, what we will have is sin omega t cos theta
और यहाँ पे हमारा ये रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे cos 5 रहेगा, cos ओमेगा टी, ये हो जाएगा हमारा प्लस ए साइन थीटा cos ओमेगा टी। अब ए बाहर निकाल लिया तो ये ए यहाँ पे नहीं रहेगा। सो दिस इज द फॉर्म। अब देखो अगर इसको हम देखें अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उस पर ध्यान दो जरा, ठीक है, क्योंकि ये एक फॉर्म से मैच होता है और ये फॉर्म हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था। इफ यू रिमेंबर साइन ए प्लस बी का जो एक्सपांडेड फॉर्म था वो एक तरीके से यही तो था। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी था मेरा दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। डोंट यू थिंक बोथ दिस आर फेमिलियर? अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ साइन ओमेगा टी दैट इज ए, ये मेरा कार थीटा हो गया बी, तो उसको अगर इससे कंपेयर करो तो ये मुझे सेम फॉर्म मिलेगा। यानी जैसे पिछली बार हमने एक्सपांड किया था इस बार इसको वापस छोटे वाले फॉर्म में लेके आएंगे। सो ये मुझे देगा ए साइन ए क्या होगा मेरा यहाँ पे ओमेगा टी मेरा ये हो गया और बी हो जाएगा मेरा थीटा। सो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेव दोनों का, जो हमको वाई चाहिए था। यानी जब हम y1 और y2 वेव 1 और वेव 2 उसका रिजल्टेंट फॉर्म निकालेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो कैपिटल ए है, दिस कैपिटल ए इज माई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हमको चाहिए था। राइट, हमारा टॉपिक ही बोलता है ना वो क्या चाहिए था, हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव चाहिए था। अभी हमने उसको ए से रिप्रेजेंट किया है, हम इसके लिए भी एग्जैक्टली एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि वो क्या फॉर्म होगा। हमने जो निकाला ना कि कैपिटल रिजल्टेंट ए, कैपिटल ए रिजल्टेंट क्या होगा a1 प्लस a2, तो वो वाला फॉर्म में डिराइव करते हैं। बट पहले ये होगा मेरा रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन, अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमको वापस ये दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने अब तक इरेज नहीं किया इनको, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सो अब हम फाइंड करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए दोनों लगेगा हमको, क्योंकि ए है इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐड और स्क्वायर, एडिंग एंड स्क्वायरिंग 2 and 3। इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड भी करेंगे स्क्वायर भी करेंगे। तो पहले हम LHS और RHS, तो हम पहले LHS से स्टार्ट करता हूँ मैं। LHS क्या है मेरा a1 प्लस a2 cos 5, ये पहले का LHS, इसको मुझे ऐड करना है दूसरे के LHS से a2 sin 5, ये मैंने किया ऐड, और मुझे करना है स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये सिर्फ LHS हुआ। अभी सेम हमको RHS के साथ करना है। सो a cos थीटा प्लस a sin थीटा एडिंग एंड स्क्वायरिंग। सो आफ्टर एडिंग एंड स्क्वायरिंग ये इक्वेशन मिला हमको। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें कुछ चीज़ें हमको दिख रही है साथ साथ, जैसे अगर ये ब्रैकेट ओपन कर दे तो ये मेरा क्या हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्म है, वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये स्क्वायर अंदर ले ले, जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर को अंदर ले ले, तो मुझे मिलेगा a2 स्क्वायर साइन 5 स्क्वायर a स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर, वो सारा कर लेते हैं एक ही स्टेप में, सारे स्टेप एक ही में कर लेते हैं। जैसे पहले हम इसको एक्सपांड करेंगे तो आई गेस थोड़ा जगह ज़्यादा लगेगा हमको। ओके, अब इनको इरेज कर देते हैं, वी डोंट रिक्वायर दिस इक्वेशंस। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो a प्लस बी द होल स्क्वायर, व्हाट इज a? a है मेरा यहाँ पे a1, a स्क्वायर प्लस 2 a1, b क्या हो जाएगा a2 cos 5 प्लस b स्क्वायर यानी a2 cos 5 द होल स्क्वायर, इसको भी अंदर ले सकते हो वैसे, प्लस इसका स्क्वायर a2 sin 5 द होल स्क्वायर। तो सिर्फ मेरा LHS है, RHS को ऐसा को ऐसा रखता हूँ फिलहाल में। नेक्स्ट स्टेप में एक साथ सबके स्क्वायर हटा देंगे। ओके, सो आफ्टर एक्सपांडिंग ये मेरा पूरा फॉर्म आ गया। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं सारे। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा सारे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। देखो मैं काफ़ी डिटेल में कर रहा हूँ, वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्वियस आप खुद भी कर सकते हो।
जस्ट टू मेक श्योर कि किसी को भी कंफ्यूजन ना रहे. सो दिस विल बी a2 स्क्वायर cos 5 स्क्वायर प्लस अगेन a2 स्क्वायर sin 5 स्क्वायर a cos थीटा स्क्वायर प्लस a sin थीटा स्क्वायर. हाँ वैसे a के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर तो जी कर दिया ओपन हमने. अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, देखो क्या हम यहाँ पे कुछ और चेंजेस कर सकते हैं. जैसे अगर आप देखो यहाँ पे वी हैव a2 स्क्वायर देखो बीच में सबके बीच में प्लस है तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ. यहाँ पे मुझे a2 स्क्वायर और कहीं तो नहीं मिल रहा है, यहाँ दो जगह मुझे a2 स्क्वायर मिल रहा है, कॉमन ले लूंगा मैं. सेम RHS में अगर आप देखो यहाँ पे मुझे a स्क्वायर मिल रहा है, निकाल लेंगे कॉमन. शो करने के बाद मुझे मिलेगा a1 स्क्वायर वैसा है 2 टाइम्स a1 a2 इंटू cos 5 प्लस अब यहाँ पे मैंने a2 स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर मुझे मिलेगा cos 5 का स्क्वायर प्लस a2 आ गया बाहर सॉरी sin 5 का स्क्वायर. राइट, बस हो गया. अब दूसरी साइड हमको मिलेगा सेम वैसे ही a स्क्वायर बाहर ब्रैकेट के अंदर विल बी हैविंग cos थीटा स्क्वायर प्लस sin थीटा स्क्वायर. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज वेरी ऑब्वियस. मैंने वो जानबूझ के अलग कलर से हाईलाइट किया, आपको दिखे वो क्लियरली कि cos 5 स्क्वायर प्लस sin 5 स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा स्क्वायर और sin थीटा स्क्वायर. हमको पता है cos थीटा स्क्वायर sin थीटा स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है. तो ये पूरा टर्म हमारा उड़ा देंगे. सो व्हाट वी हैव इज प्लस a2 स्क्वायर, ये कुछ नहीं, ये पूरा चला गया 1 हो गया, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख देता हूँ फिर मैं, और a स्क्वायर ये पूरा टर्म भी हो गया हमारा 1. सो देखो हमारा फॉर्मूला धीरे धीरे बन रहा है. यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इन दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड जब ऐड होकर जो नया एम्पलीट्यूड बनेगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से. तो हमको क्या चाहिए, कैपिटल ए के लिए एक फॉर्मूला चाहिए ना. तो कैपिटल ए तो ऑलरेडी एक साइड है, हमको क्या करना है, ये जो स्क्वायर है उसको हटा, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर का इक्वेशन हो गया ना. हमको चाहिए ए के लिए, स्क्वायर को ए साइड लेके आएंगे, हो गया हमारा काम. सो a1 स्क्वायर 2 टाइम्स a1 a2 cos 5 प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. 1 मल्टीप्लाई हो गया. अब इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ एक बार, मतलब ये एक्चुअली उल्टा है, इसको सीधा लिख देता हूँ कि हमको ए स्क्वायर चाहिए. देखो इस स्टेप में कुछ भी किया नहीं मैंने, सिर्फ मैंने इसको अलग तरीके से लिखा है. एक वो लिखा, पूरा टर्म वो साइड लिखा, बस और कुछ भी नहीं किया. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इस स्क्वायर को वो साइड लेके जाएंगे तो हमको हमारा इक्वेशन मिल जाएगा. कर देते वो स्टेप भी. सो व्हाट वी रिक्वायर इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू, ये स्क्वायर को वो साइड लेके जाता हूँ. सो दिस विल बी अंडर रूट, ये पूरा का पूरा अंडर रूट आ जाएगा. दिस विल बी a1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos 5 plus a2 square. So this is the formula for my resultant amplitude. यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ. And as it can be clearly seen कि मेरा जो resultant amplitude है वो ना सिर्फ मेरे दोनों वेव के एम्पलीट्यूड यानी a1 a2 दिख रहा है हमको यहाँ पे, सिर्फ उन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि फेज क्या है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है. इट इज ऑब्वियस ना, अगर दोनों सेम फेज में तुमको पता है ऐड होगा, ऑपोजिट फेज में आउट ऑफ फेज है तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा. तो उसके अकॉर्डिंगली वेरी करेगा मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अब ये फेज की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं. जैसे मैं आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बोला दोनों ऐड हो रहा था a1 प्लस a2, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों सब्सट्रैक्ट हो रहा था. तो उसके बेसिस पे कुछ स्पेशल केसेस आएंगे कि इसका वैल्यू क्या है, क्योंकि इसका वैल्यू वेरी होगा तो अकॉर्डिंगली पूरा मेरा फॉर्मूला वेरी होगा. तो कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं कि अगर हमने फेज डिफरेंस वेरी किया तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे वेरी होगा. सो हमने फॉर्मूला तो निकाल लिया एम्पलीट्यूड के लिए. अब स्पेशल केसेस देख लेते हैं. स्पेशल केसेस में क्या देखेंगे कि हमारा अगर cos 5 वेरी करता है यानी कि हमारा फेज वेरी करता है
तो फेज वेरी होने के हिसाब से फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, तो इसमें हम दो केसेस देखते हैं। पहले केस में हम कंसिडर करते हैं कि मेरा जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है, यानी एक्चुअली फेज डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, बोथ द वेव्स आर इन सेम फेज। और दूसरा हम लेंगे कि एग्जैक्टली एक दूसरे से ऑपोजिट है, यानी इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है पाई। सो दोनों केस में क्या फर्क पड़ेगा हम पुट करके देखते हैं फॉर्मूला में। सो पहले केस में फॉर केस वन माय फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी a1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2। अब देखो कॉस का वैल्यू क्या पुट करेंगे, कॉस का वैल्यू कितना रहेगा, फाई का वैल्यू क्या पुट करेंगे, फाई का वैल्यू हम पुट करेंगे 0 प्लस a2 स्क्वायर, सब कुछ सेम, सिर्फ फाई का वैल्यू पुट किया। सो कॉस 0 कितना होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, कितना होता है कॉस 0 इज 1, सो दिस विल बी a1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2। अब ये पूरा टर्म मेरा कितना हो गया, ये पूरा टर्म हो गया मेरा 1 प्लस a2 स्क्वायर। ओके, उसी का पार्ट है। ओके, सो व्हाट वी हैव इज a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इंटू a2 स्क्वायर। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू माई a प्लस बी द होल स्क्वायर, बराबर। इसको हम जो ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये उसी फॉर्म में है, तो उसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, दिस विल बी a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर, राइट। और इट इज वेरी ऑब्वियस, हमको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, ये स्क्वायर और रूट यहाँ पे कट हो जाएगा, विच मीन्स फॉर दिस केस a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। So for my first case, a will be equal to a1 plus a2. सेम मूव करना है सेकंड केस के लिए। सेकंड केस में क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ वही फेज हम 0 की जगह यहाँ पे पाई ले लेंगे। सो सेकंड केस के लिए हमको फेज को पाई लेना है। सो दिस विल बी a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2। अब यहाँ पे आएगा cos 180 या cos पाई प्लस a2 स्क्वायर। ओके, सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन लास्ट वन एंड दिस वन इज कि वहाँ पे हमको मिला था 1, क्योंकि cos 0 1 होता है। इस केस में हमको कितना मिलेगा, इस केस में हमको मिलेगा ये -1। सो मेरा साइन चेंज हो गया ना इसकी वजह से, यानी कि रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू a1 स्क्वायर। अब ये माइनस मल्टीप्लाई 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, -2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, विच मीन्स जो पिछली बार हमारा आया था a प्लस बी द होल स्क्वायर, दिस टाइम इट विल बी a माइनस बी द होल स्क्वायर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस -1, विच मीन्स इसको मैं वापस छोटे फॉर्म में लिख सकता हूँ। द स्मॉलर फॉर्म इज a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर, एंड सिमिलर टू लास्ट टाइम इस बार हम ये स्क्वायर और रूट कट कर देंगे, एंड फाइनली व्हाट वी हैव इज a इज इक्वल टू a1 माइनस a2। सो दिस इज माय सेकंड केस। माइनस a2। ओके, अगर हम इसमें एक और चीज ऐड करें इन दिस स्पेशल केस, अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी कंसिडर अ केस, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, फ्रीक्वेंसी सेम है वेव का, इफ बोथ द वेव्स आल्सो हैव सेम एम्पलीट्यूड, तो हमको क्या देखने मिलेगा, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है, इस केस में अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, विच मीन्स यहाँ पे चीज अलग से लिखता हूँ मैं, फॉर फर्स्ट केस इफ a1 इज इक्वल टू a2, अगर a1 और a2 इक्वल है, विच मीन्स मैं दोनों को इक्वल टू लेट से कैपिटल ए लिखता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं रैंडम, जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट लिखा था ना कैपिटल ए, मैंने दोनों को इक्वल टू ए लिखा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस केस के लिए मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, वो था मेरा a1 प्लस a2, बट a1 a2 तीनों को मैंने इक्वल टू ए लिखा है, सो a विल बी इक्वल टू a प्लस a, उसको अलग रिप्रेजेंट करूँगा, दिस वन इज माई रिजल्टेंट। ये a और ये a अलग है, तो ऐसा कट कर दिया आपने, नया इक्वेशन इन्वेंट कर लोगे। सो ये मेरा रिजल्टेंट है, विल बी इक्वल टू जो भी एक का एम्पलीट्यूड है उसका 2 टाइम्स,
गेटिंग, इस वापस बोल रहे हैं इसको ए कट मत करना, ये मेरा रिजल्टेंट है और ये इस केस पर्टिकुलर केस के लिए मैंने ए लिया, कुछ भी ले सकते हैं। सो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो पहले केस में मुझे क्या मिलेगा, जो भी एक का एम्पलीट्यूड उससे 2 टाइम्स मिलेगा, जो मैंने देखा था पहले भी, राइट। ये होगा मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला केस। डिस्ट्रक्टिव वाले केस में यानी इस वाले केस में क्या अलग होगा आप बताओ? सब कुछ तो सेम होगा, सिर्फ एक ही चीज अलग होगा। इफ A1 एंड A2 आर बोथ इक्वल टू A, तो मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, जैसे मुझे यहाँ पे प्लस मिल रहा है यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस। सो यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मुझे मिलेगा A इज इक्वल टू 0, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ही नहीं, राइट। और हमने ये स्टार्टिंग में भी देखा था ना, ये मेरा डिस्ट्रक्टिव केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं मिलता, यानी इस केस में हमने क्या देखा कि जब दोनों के वेवलेंथ सेम हो, सो उस केस में जो भी रिजल्टेंट मिलता है मुझे 2 टाइम्स मिलता है, यानी ये कुछ इससे ऐसा मिलता है, डबल, रिमेंबर। और इस केस में ये कौन सा केस हो गया, जब दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, कुछ ऐसा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, मिलेगा ही नहीं रिजल्टेंट, ऐसा कुछ मिलेगा रिजल्टेंट। सो ये हमने इक्वेशन के फॉर्म में ये सेम चीज प्रूव किया हमने, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला, फेस के अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा। और मतलब 2 ही केस लिए, इसके बीच के केसेस भी मिलेंगे हमको, अकॉर्डिंगली आपको इसके और इसके बीच का रिजल्टेंट मिलेगा, डिपेंड करता है हम फेस क्या सिलेक्ट करते हैं।